कंडाली, जिसको उत्तराखंड की बिच्छू घास भी कहते हैं। उत्तराखंड की बिच्छू घास में छिपा है सेहत का खजाना। क्या आपने कभी उत्तराखंड का फेमस खाना खाया है? जैसे कि मलेरिया, पेट के रोगों का एक पक्का इलाज है कंडाली का साग। इसमें छुपा हुआ है आयरन का भंडार। कंडाली में आयरन, विटामिन ए और फाइबर खूब पाया जाता है और इसे उत्तराखंड के लोग चपाती और भात के साथ इस व्यंजन का लुत्फ बहुत ही खूब तरीके से उठाया जाता है। उत्तराखंड भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है जो अपनी पहाड़ी सुंदरता, कला, संस्कृति और खाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के खाने को चखने वाला हर पर्यटक उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ के खाने में आपको कई वैरायटियां मिल जाएंगी। जब भी उत्तराखंड के फेमस व्यंजनों की बात की जाती है तो उसमें कंडाली का साग का नाम सबसे पहले सामने आता है। पहाड़ के फेमस व्यंजन पहाड़ी लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को इजाद किया है। इसमें दाल भात के साथ काफली, फाणू, झोली भात मतलब कि कड़ी, चैसू, रेलू, बाड़ी, पलियो, कोदे मतलब कि मंडवा व मुंगरी मक्का की रोटी, गहद की भरवा रोटी, गुलगुला, झंगोरे की खीर, स्वाला, तिल्ली की चटनी, उड़द की पकौड़ी, आलू की थिंचोड़ी, आलू का झोल, झंगोरे का भात, अरसा, बाल मिठाई, भांग की चटनी, डुबुक, गहद, कुलुथ, गलथानी आदि प्रमुख सब्जियां हैं। सब्जियों में कंडाली की सब्जी बनाई गई है। आज हम आपको कंडाली यानी सियोन के बारे में बता रहे हैं। ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए रामबाण इलाज है बल्कि स्वाद के मामले में बेहतरीन है। चलिए इस बेजोड़ औषधि के बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं। पहाड़ के पुराने लोग इसे मेडिटेशनल फायदे जानते थे, मतलब इसके जो मेडिटेशनल फायदे हैं उनको जानते थे। तभी तो कंडाली का जो साग है उनके खान पान का एक अहम हिस्सा रहता था। इसके लिए औषधीय मतलब इसके जो औषधीय गुण हैं वो जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कंडाली, सियोन और बिच्छू घास, आमतौर पर लोग इसे बिच्छू घास के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है, मतलब हमारा जो क्षेत्र है, उसमें इसे कंडाली और कुमाऊं क्षेत्र में से सियोन कहा जाता है। ये पौधा अर्टिका की वनस्पति फैमिली का होता है और इसका जो वास्तविक नाम है अर्टिका परवीफ्लोरा है। कई बीमारियों में रामबाण इलाज है कंडाली। अगर आपको शरीर में पित्त दोष की बीमारी है तो इसका सेवन जरूर करें। पेट की गर्मी को दूर करने में इसमें जबरदस्त क्षमता होती है। इसके साथ ही ये पेट से बनने वाली बीमारियों को दूर कर देती है। आपके शरीर के किसी हिस्से में मोच आ गई है, मान लो कहीं पे भी मोच आ गई है, तो इसकी पत्तियों के इस्तेमाल से अर्क बनाकर प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। मतलब जहाँ पे वो चोट लगी है, मोच आई है, वहां पे अगर आप लगाओगे तो इससे आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि मलेरिया के इलाज के लिए बिच्छू घास बेहतरीन इलाज है। इसका साग बनाकर मलेरिया के मरीज को देना चाहिए। ये मलेरिया के मरीज के लिए एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसके बीजों का सेवन करें। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में जकड़न महसूस हो रही है आपको, तो इसका साग बनाकर आप खा सकते हो। इसका जो साग होता है वो स्वादिष्ट होता है और उत्तराखंड के लोग इसका सेवन भात के साथ करते हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव का एक और आसान तरीका है, आप कंडाली का साग खाना शुरू कर दीजिए। कंडाली में पाए जाते हैं पोषक तत्व। कंडाली में आयरन, विटामिन ए और फाइबर खूब मात्रा में पाया जाता है। चपाती और भात के साथ इस व्यंजन का लुत्फ उठाया जाता है। कंडाली के पत्तों में खूब आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा फोर्सिक एसिड, एसिटिल कोलाइट और विटामिन ए भी कंडाली में खूब मिलता है। इसका सेवन पीलिया, उदर रोग, खांसी, जुकाम में पैदा होता है। इसके अलावा किडनी संबंधित बीमारियों में भी कंडाली का सेवन की सलाह बखूबी दी जाती है। ऐसे बनाएं कंडाली का साग। भले ही आपको कंडाली कांटेदार दिखती है, पर
इसकी सब्जी खाते वक्त आपको इन कांटों का आभास कतई नहीं होगा। कंडाली की सब्जी या कफली बनाने के लिए कंडाली की मुलायम पत्तियां लें, इन्हें झाड़कर साफ कर लें। इसके बाद एक लोहे की कढ़ाई में कम पानी में अच्छी तरह ढककर इसको पकाएं। उबली हुई पत्तियों का साग बनाएं। इसके लिए सरसों का तेल में जखिया, और हमारी भाषा में बोलते हैं चिरूण, तो चिरूण का तड़का लगाएं। बाद में लहसुन की कलियां, हींग, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें। इसके बाद कंडाली की उबली पत्तियां मिलाएं और इसे लगातार करछी से हिलाएं। बस थोड़ी ही देर में कंडाली का साग बनकर तैयार हो जाएगा। ठंड के मौसम में कंडाली का साग आपको गर्माहट देगा। अगर आपने एक बार पहाड़ी व्यंजन को चख लिया तो दोबारा यहाँ आने पर इसकी मांग किए बगैर आप नहीं रह पाएंगे।